अजवा ने कहा है कि मंशियात फरोश और उसकी पैदावार में मुलव्विस अफराद कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। मंशियात से हासिल रकम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मंशियात के स्मगलर इंसानियत के दुश्मन कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। ड्रग डीलर से आहने हाथों से निपटने की ज़रूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा का ANF हेडक्वार्टर्स के दौरा। आर्मी चीफ को ANF के ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म होने से मुतालिक भारतीय न्यूज़ एजेंसी की कयासराइयाँ बेबुनियाद हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान कहा कि भारतीय न्यूज़ एजेंसी की कयासराई भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का तसलसल है। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट ने आलमी सतह पर भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय रियासत और मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद मुहिम जारी रखे हुए है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पुलिस ने वाक़े की CCTV वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में नूर मुकद्दम को पहली मंजिल से नीचे गिरते देखा गया। गिरने के बाद नूर मरकजी दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन मुलजिम जाहिर जाफर उसे घसीट कर अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस ने यरगमाल बनाई गई नूर मुकद्दम की जानिब से मंगवाए गए 3 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन और 2 घरेलू मुलाजमीन का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड 10 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। पुलिस अब तक मुलजिम जाहिर जाफर का मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म का बयान भी रिकॉर्ड नहीं करा सके। किसी अमरीकी ऑफिसर ने मुलजिम जाहिर जाकिर या पुलिस ऑफिसर से मुलाकात नहीं की। पुलिस अपना काम कर रही है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी मुल्क में अमरीकी शहरी उस मुल्क के कवानीन के ताबे होता है। अमरीकी सिफारतखाना किसी केस में अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सिफारतखाना अपने शहरियों की मामलत के लिए वकला की फहरिस्त भी दे सकता है। कराची में कोरोना मजीद बढ़ गया। अस्पताल भर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसों की शरह 26% से बढ़ गई। सिंध हुकूमत ने कराची में मजीद सख्तियों के लिए कमर कस ली। शाम 6 बजे के बाद शहरी घरों से गैर ज़रूरी बाहर न निकलें वरना कार्रवाई होगी। स्कूलों के बाद अब ट्यूशन सेंटर भी बंद करने का हुक्म। NCOC ने सिंध हुकूमत के इक़दाम की तौसीक कर दी। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कराची के अस्पतालों में कोरोना की 85% मरीजों ने वैक्सीन लगवाई ही नहीं। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर सईद खान का इंकशाफ। कोरोना केसेस में इजाफे पर कराची के जिला किवाड़ी की UC 4 और 5 में आज से 9 अगस्त तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कराची जिला जनूबी इंतजामिया की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियाँ बंद। कार्गो दफातर समेत 11 दुकानें सील। 8,000 रुपये जुर्माना। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफ़गान मसले का हल खित्ते में अमन व सलामती के लिए ज़रूरी है। अफ़गान तनाज़े के हल के लिए तमाम फरीक़ैन तामीरी किरदार अदा करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद 1 रोज़ा दौरे के बाद वापस रवाना हो गए। हाफिज़ ताहिर अशरफी सऊदी सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा हुक्काम ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को रुख़सत किया। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। इंतखाबी सामान की तफसील कर दी गई। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के तारिक सुबहानी और तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। ये नशिस्त नून लीग के खुश अख्तर सुबहानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म रो रो कर बता रहे थे वो हार गए क्योंकि धांधली हुई। PTI की पहली हुकूमत है जिसने आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाया। इंतखाबी इस्लाहात अपोजिशन के सामने रखती हैं। इस्लाहात की तजावीज़ सहीफा नहीं, अपोजिशन चाहे तो अपनी तजावीज़ ले आए। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री के लिए पार्टी में मुशावरत जारी है। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के सबसे कम अखराजात काबीना और सबसे ज़्यादा अदलिया पर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वैक्सीन की यौमिया हदफ से बहुत पीछे हैं। रोज़ाना 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाना चाहते हैं।
वैक्सीन ना लगवाने पर मोबाइल सिम बंद करने पर गौर कर सकते हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के दरमियान मोहम्मद जुबैर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली के बाद शहबाज शरीफ लाहौर में बैठकर ये नहीं कह सकते कि पार्टी रद्द-ए-अमल न दे। शहबाज शरीफ धांधली पर खुद कुछ नहीं बोले, लेकिन किसी को मना भी नहीं किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में धांधली से मुताल्लिक कुछ तफसीलात शहबाज शरीफ को बताई हैं। 1-2 रोज़ में मज़ीद आगाह कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ बगैर सोचे समझे कोई बात नहीं करते। जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान गिरफ्तार, पुलिस मोबाइल में डाल कर ले गई। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपने खिलाफ मुतनाज़ा बयान पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। तरीन ग्रुप का अपने रुकन की गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल, टेलीफोनिक राब्ते, गिरफ्तारी पर तशवीश। ज़राए के मुताबिक नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक पंजाब असम्बली को भी पुलिस ने इतला नहीं दी। नज़ीर चौहान की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, अदालत ने 1 लाख रुपए की मचल को के एवज जमानत मंजूर कर ली। जमानती मचल के जमा कराने तक नज़ीर चौहान कोट लखपत जेल मुंतकिल। तरीन ग्रुप का इजलास आज लाहौर में तलब। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने कहा कि पॉलिसी रेट महंगाई की शरह से कम है। जून में महंगाई की शरह 8.9% रही। करंट अकाउंट खसारा 10 साल की कम तरीन सितंबर है। बरामदात में 13.7% इजाफा हुआ है। IMF से मिलने वाली रकम के बाद अगस्त में ज़र मुबादला के ज़खायर में 2.8 अरब डॉलर्स का इजाफा होगा। तवक्को है कि मौजूदा माली साल के आखिर में पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की 20 अरब डॉलर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 आज किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज़ में मौजूद कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 11 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट आज होगा।